चलिए अब अगली खबर, जहां पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। आने वाले त्योहारों के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल में हमारे देश की बनी चीज़ों को ही खरीदें। मुझे उम्मीद है कि लोग त्योहार पर अपने लोगों द्वारा बनाई गई चीज़ों को खरीदेंगे। और वहीं उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर से सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। और इन दिनों महापुरुषों ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन एक था, देश की एकता। प्रधानमंत्री जी की मन की बात के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती और भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा जी की 15 नवंबर को 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर कॉपी कर लेना वाली जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि दो ऐसे हमारे व्यक्तित्व जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को जीवन समर्पित कर दिया, तो 150वीं जन्म जयंती मनाने का काम सरकार परिवर्तन कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भी 15 नवंबर को हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन्म जयंती को धूमधाम के साथ मनाएगी। और इसी निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की दुनिया में एनिमेशन का जो स्थान है, पहले लोग दुनिया के इधर के एनिमेशंस को लोग अडॉप्ट करते थे, लेकिन आज हमारे जो युवा नौजवान साथियों ने जो प्रयोग किए हैं, आज एनिमेशन की इंडस्ट्रीज में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और कई प्रकार के क्रिएटिव एनर्जी आज इस माध्यम से दुनिया के अंदर लोकप्रियता में भारत इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है। वर्चुअल टूरिज्म की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है कि वर्चुअल टूरिज्म लोग देख करके उसके साथ लोग प्रेरित होते हैं। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आज अपनी मन की बात में उल्लेख किया है कि 28 अक्टूबर को कल के दिन वर्ल्ड एनिमेशन डे है। तो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो न्यू इनोवेटिव काम करने वाले नौजवान हैं, उनके बारे में उल्लेख भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और स्वामी विवेकानंद ने देश के अंदर आइडियाज के बारे में जो कल्पना की थी और कहा था कि लोग अपने आइडियाज दें, उन पर अपने ड्रीम तय करें और उन पर काम करें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत, इसके बारे में स्वामी विवेकानंद के साथ जोड़ करके जो कहा कि इस दिशा में भी वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में बन रहा है। और आज के बदलते परिवेश में विद्यार्थियों का रुझान मोबाइल ऐप और इंटरनेट में अधिक होने लगा है, जिससे विद्यार्थियों को सोचने समझने की क्षमता जिससे कि प्रभावित हो रही है। बच्चों में सहज वातावरण में सीखने और समझने एवं याददाश्त में वृद्धि के लिए प्रोजेक्ट ज्ञान सूत्र का विद्यालयों में संचालन करने का विचार आया है। प्रोजेक्ट ज्ञान सूत्र जिला प्रशासन का एक नवाचार है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिले के प्रत्येक विद्यालयों में प्रातःकालीन प्रार्थना के समय विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास एवं ज्ञानवर्धन के लिए प्रतिदिन सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्नोत्तरी का अध्यापन कराया जाएगा। और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के अंतर्गत पाठ्यक्रम के साथ साथ राजनीति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, साहित्य, खेल, चिकित्सा, खोज और अन्वेषण, देश विदेश की जानकारी, समसामयिक घटनाएं, केंद्र एवं राज्य की शासकीय योजनाओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि जिले के कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के कुल 831 माध्यमिक एवं हायर सेकेंडरी स्कूल विद्यालयों में इस प्रोजेक्ट ज्ञान सूत्र को संचालित किया जा रहा है, जिसमें कुल 1,08,128 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। प्रत्येक सप्ताह जिला स्तर से एक सप्ताह के लिए प्रति दिवस 10 प्रश्नोत्तरी व्हाट्सएप ग्रुप में माध्यम से प्राचार्य अध्यापकों के साथ ग्रुप में इसको भेजा जाएगा। और प्रोजेक्ट ज्ञान सूत्र के क्रियान्वयन के लिए प्रतिदिन 10 सामान्य ज्ञान की जानकारी जिला स्तर से विकासखंड स्तर पर प्रेषित की जाएगी।
और मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में लड्डुओं का प्रसाद अब श्रद्धालुओं को 24 घंटे में मिल सकेगा। इसके लिए महाकालेश्वर मंदिर में एटीएम जैसी मशीन लगाई जा रही है, जिसमें क्यूआर कोड स्कैन करते ही लड्डू प्रसाद का पैकेट मशीन से बाहर निकलेगा। फिलहाल प्रायोगिक रूप से शुरुआत में 2 मशीनें मंगवाई गई हैं, जो जल्द ही काम करना शुरू कर देंगी और यह सुविधा देश के किसी भी अन्य मंदिर में उपलब्ध नहीं है। श्रद्धालुओं को 100 ग्राम का पैकेट 50 रुपये, 200 ग्राम का पैकेट 100 रुपये में और 500 ग्राम का पैकेट 200 रुपये में और 1 किलो का पैकेट 400 रुपये में मिलेगा। महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़ ने बताया कि भोपाल के एक दानदाता ने शुरुआत में 2 मशीन मंदिर में दान देने की बात कही थी और उसके बाद कोयम्बटूर की 5G टेक्नोलॉजी कंपनी को लड्डू प्रसादी पैकेट की ऑटोमेटिक मशीन का ऑर्डर दिया गया और ये मशीन बनकर तैयार है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एटीएम मशीन की तरह लड्डू के प्रसाद भक्तों को प्राप्त हो सकेंगे और ये हाईटेक मशीन है। इसके माध्यम से व्यक्ति स्कैन करेगा या पैसा 100 रुपये 200 रुपये उस हिसाब से जो लड्डू का प्राइस है डालेगा, उसके बाद तत्काल पैसों की तरह लड्डू के पैकेट्स उनको सामने मिलेंगे। इससे उनको कई सुविधाएं लंबी लंबी कतारों से बचेंगे और कई स्थानों पर उज्जैन के महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाकर वो भी बाबा महाकाल के प्रसाद प्राप्त कर सकते। ये कोयम्बटूर से हमने इसका आदेश दिया हुआ है और ये आज वहाँ से डिस्पैच होगी और तकरीबन दिवाली के दूसरे तीसरे दिन उनके इंजीनियर आके उसको इंस्टॉल कर। ये चर्चा चल रही है, अच्छी चर्चा है, अच्छी पहल है प्रशासन की। बाबा महाकाल मंदिर में एटीएम मशीन लगना एक अच्छे प्रादुर्भाव का काल है। इससे क्या है, जो भक्त श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, लंबी कतार में दर्शन करते हैं और लंबी कतार के लिए उनको प्रसाद के लिए रुकना पड़ता था। तो ये जो लंबी कतार जो रहती है, ये कतारों में ख़त्म हो जाएगी और समय कम लगेगा भक्तों का। ये अच्छी एक पहल है एटीएम मशीन लगना। आधुनिक युग में जो चल रहे हैं, इसमें ये भी प्रसाद भी जो है भक्तों को सुलभता से प्राप्त हो, ये महाकालेश्वर मंदिर समिति की बहुत अच्छी पहल है। ये हिंदुस्तान के अंदर बाबा महाकालेश्वर जी का मंदिर पहला मंदिर है जहाँ पे एटीएम द्वारा प्रसाद भक्तों को सुलभता से प्राप्त हो। इस दिशा के अंदर जो है इस चीज़ की पहल की गई है। इससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, समय कम लगेगा और अच्छी। भोपाल पहुंची बीजेपी नेता और फिल्म एक्ट्रेस जयप्रदा से न्यूज़ वर्ल्ड ने खास बातचीत की है। जयप्रदा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची थी। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि नेता और अभिनेता दोनों ही होना काफ़ी मुश्किल काम है और जब हम नेता होते हैं तो लोगों को लगता है कि हम पॉलिटिक्स में बहुत बिजी हैं, इसलिए फिल्म के लिए लोग ऑफर नहीं करते। वहीं अगर हम राजनीति में सफल होते हैं तो लोग महिलाओं की सक्सेस को पचा नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये महिला होकर इतने आगे कैसे बढ़ रही है। हमारे मौजूद अभिनेत्री जयप्रदा से बात करते हैं। मैम, आप एक नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, तो क्या ज़्यादा मुश्किल है? दोनों मुश्किल है, क्योंकि नेता बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको अभिनेता बनने में लोग सोचते हैं, पिक्चर्स देने में सोचते हैं कि बहुत बिजी हैं पॉलिटिक्स में और ये काम नहीं करेगी, तो इसलिए हम उनको ऑफर्स नहीं देना है। अगर हम पॉलिटिक्स में सक्सीडेड हो तो लोग ये मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि महिला इतने आगे कैसे बढ़ रही है। जो बॉलीवुड है वहाँ पे वुमेन्स सेंट्रिक फिल्म बनती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अभिनेत्री हैं उनकी बात करें और अभिनेता की बात करें तो उनकी फीस में एक बड़ा गैप है आज भी। ऐसा क्यों? ऐसा होता है बिकॉज उनके नाम से अगर पिक्चर के जो टिकट्स बिकते हैं तो नेचुरली हीरोइज्म तो होता है, तो उनको तो पैसा ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, ओटीटी के आने से आपके चेंज देखती हैं? ओटीटी आना चाहिए क्योंकि छोटे जो कलाकार हैं और प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनके अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन सेंसरशिप नहीं है, इसलिए सर्च करते आ रहे हैं। ये अलग बात है, हर चीज में प्लस माइनस तो होता ही है।